हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक सोचने वाली बात है कि कनाडा ने जीआईसी का रेट क्यों बढ़ाया होगा। आपने देखा कि उनके मिनिस्टर जब सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ पे उसमें उन्होंने बोला कि हम जीआईसी इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों को रहने में प्रॉब्लम है, उनके जो डेली रूटीन के खर्चे हैं उसमें प्रॉब्लम है। तो इससे क्या बात समझ में आती है? इससे यही समझ में आती है, देखो 2 चीज़ें हैं, एक अच्छी एक बुरी है। अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है अपने देश को लेके काफ़ी सेंसिटिव है। इंडिया या किसी और कंट्री की तरह नहीं है कि जहाँ पर जो कुछ हो रहा है सदियों से होता आ रहा है, अगर कुछ होगा तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होगा। विपक्ष जो पार्टियाँ हैं वो प्रोटेस्ट करेंगी, फिर लोग धरना देंगे, फिर आगजनी होगी और ये सब चीज़ें होंगी। चलो मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ कि वो देश जो है इस चीज़ को समझ रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए वो लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ पर ये समझ में आती है कि उस देश में रियल में क्या ये प्रॉब्लम है? अगर वो इतने सेंसिटिव हैं, तो एक चीज़ तो ये पक्की है कि वो लोग सेंसिटिव हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे रियल में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जो बच्चे अभी कनाडा जाने की सोच रहे हैं, तो भई मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है कनाडा जाएँ, तो उससे पहले वेल प्रिपेयर होके जाएँ, क्योंकि जीएसटी $20,635 हो गई है। इसको आप 62 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अमाउंट जो है नीचे दिख रही है आपको, ये अमाउंट आएगी आपकी। तो इतनी अमाउंट वहाँ पे देके जाओगे, इसके अलावा कॉलेज की फीस हो गई, फिर रहने के खर्चे हो गए, वहाँ पे आपको खाने का खर्चा होगा, रहने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा और फिर देखो अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो थोड़ा बहुत घूमना-फिरना भी होता है, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत एन्जॉय भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं न कहीं आपकी जो बजट है, जो आपके पेरेंट्स का बजट है, उसको जो है हिला सकती हैं, उसको डिगमगा सकती हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से सोच समझ के चलना पड़ेगा कि आप जो है इतना पैसा लगा के अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो इससे अच्छा आप यहीं पे कोई बिज़नेस खोल लें। बहुत सारे ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो कि आप यहाँ पे ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? तो वो आप ईज़िली कर सकते हैं और जो है इतना पैसा अपना बचा सकते हैं और अपने देश में अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों के साथ आप यहाँ पे रह सकते हैं। अब इतनी दूर भी जाते हैं, होम सिकनेस भी एक बड़ा फैक्टर है कि लोग बच्चे जो है होम सिकनेस का शिकार होते हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पर जो है अपनों से दूर रहना, अब तक 20 साल, 25 साल आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनों के बीच रहे और एकदम से सबसे दूर, इतनी दूर वहाँ पे रहना। अच्छा, यहाँ पे जो है हम राजाओं जैसी ज़िंदगी आप जीते हैं। जैसे सुबह लेट उठना, लेट सोना, एन्जॉय करना, वहाँ पे जो चीज़ें चेंज हैं। आपको खुद ही सारा काम करना है, खाना बनाना वो खुद करना है, कपड़े प्रेस करना वो खुद करना है, कपड़े धोने हैं वो आपको लॉन्ड्री तक खुद लेके जाने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट का आपको देखना है, एक्सपेंसेस का आपको देखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, फिर काम भी करना है, स्टडी भी करनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा जो है फिर आपको शो ऑफ भी करना है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि शो ऑफ कैसे? भई शो ऑफ ऐसे, भई बच्चा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आया है, बाहर आया है कनाडा, तो आपको आईफ़ोन लेना है सबसे पहले, गाड़ी लेनी है, उसके भी खर्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि उस देश ने ऐसा किया क्यों? उस देश ने ऐसा इसीलिए किया कि बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। यानी कि बच्चे ज़्यादा आएँगे तो ऑब्वियस सी बात है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होगा और जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होगा तो सप्लाई भी तो उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर सप्लाई उस अकॉर्डिंग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे सिचुएशन खराब होंगी और जो कि हो रही है, जो अभी रिज़ल्ट में हमें दिखाई दे रहा है। बच्चों को काम नहीं मिल रहा है, बच्चे जो है एक-दूसरे को मतलब क्रिटिसिज़्म, कॉम्पिटिशन की भावना वहाँ पे आ गई है ज़्यादा। पहले जो है मतलब जो एक्चुअल रेट है, जो लेबर रेट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। अभी सिचुएशन ये है कि लोग जो है ये कह रहे हैं कि हमें भले ही $1 आप कम दे दो, हमें जॉब पे रख लो। हम जैसे कोई $15 पे काम कर रहा है तो वो कह रहे हैं आप हमें $14 दे दो, $13 पे काम पे रख लो। रीज़न समझ रहे हैं इसके पीछे का? दूसरा, गवर्नमेंट के पास सच में पैसा नहीं है। आप सोचिए कि इतना पैसा एक किस्म से डबल पैसा 12 लाख पर स्टूडेंट के हिसाब से अगर वो अपने अकाउंट्स में रख रही है गवर्नमेंट वहाँ की, तो आप सोचिए कितने बच्चे जाएँगे? लाखों बच्चे जाते हैं। अकेले अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पिछले साल का आंकड़ा उठाएँ तो लाखों बच्चे जो है मूव हुए हैं पंजाब टू कनाडा। तो इतने बच्चे जाएँगे, इतना पैसा होगा, देश की जो समस्या है आप समझ सकते हैं देश के पास कितना सारा जो है फंड कलेक्ट हो जाएगा कि कैसे वो इन चीज़ों को टैकल करेंगे। कैसे उनके लिए फंड चाहिए, उनके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो आप लोगों से ही तो लेंगे। अगर आप फिर भी जो है कनाडा जा रहे हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक। आपको स्किल सीख के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। लड़कियाँ अगर सीखना चाहें तो नेल आर्ट का सीख सकती हैं, टैटू बनाने का सीख सकती हैं, फेशियल का सीख सकती हैं। इसके अलावा जो है मसाज हो गया, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। हेयर डिज़ाइनर का होगा, कुकिंग का आप सीख सकते हैं, कुकिंग का अच्छा वहाँ पे स्कोप है। और बॉयज़ जा रहे हैं तो भई आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, नो डाउट। ड्राइविंग हर कोई कर लेता है, कोई इतना बड़ा इश्यू है नहीं कि अगर आप सोचें कि मैं वहाँ पे टैक्सी चला लूँगा और पैसे कमा लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। टैक्सी चलाने वाले वहाँ पे आपसे ज़्यादा हैं, क्योंकि मोस्टली होता यही कि 100 में से 80-90 बच्चे जो है गाड़ी चला लेते हैं इसलिए। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम रहेगी आपको जॉब फाइंड करने में। इसके अलावा आप अगर जा ही रहे हैं तो आप ईज़िली जो है वहाँ पे काम करिए, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, हेयर कटिंग का आप काम कर सकते हैं, डेकोरेशन का आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ड्राइविंग तो कर ही सकते हैं, हेवी ड्राइवर आप बन सकते हैं। ट्रक ड्राइवर हो गया या फिर जो कैब ड्राइवर होते हैं, बस ड्राइवर होते हैं, वो आप बन सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा आप कोई स्किल सीख के जाइए, क्रेन चलाने की स्किल्स हो गई। मतलब आप ऐसा एक काम सीख के जाइए जो कि जाते ही आपको ईज़िली वहाँ पे काम मिल जाए।
एसी रिपेयरिंग का काम हो गया, मैकेनिक का काम हो गया। अगर आप एएनएम, जीएनएम है, नर्सिंग का आपने कोर्स कर रखा है, तो उसकी जो अच्छे से एक्सपीरियंस और उसका एक्सपीरियंस लेटर आप अपने साथ लेके जाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जाने का वहाँ पे फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपको मैं यही कहूँगा कि आप बाहर ना जाएँ, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होने वाली है। इससे अच्छा जो आप अदर कंट्री में मूव कर सकते हैं, जहाँ पे खर्चा कम है, सेनेगन कंट्रीज़ हैं, 27 कंट्रीज़ इसके अंडर आती हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। साइप्रस का स्टडी वीज़ा लगवा सकते हैं, जो कि कम कॉस्ट में लगेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और 7.5-8 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए तक का जो है साइप्रस का वीज़ा लग जाता है, तो ईज़िली आप वहाँ पे जा सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी यूरो चलते हैं। आपको पता है रेट अच्छा है, तो इसलिए आप वहाँ जा सकते हैं। और जो वहाँ भी नहीं जा सकते, आपके पास 6-7 लाख रुपए का भी कहीं न कहीं बजट में इश्यू आ रहा है, तो आप जो है दुबई, कतर, दोहा इन देशों में जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है ईज़िली पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और बाकी आप सोचिए कि कैसे वो कंट्री अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडियंस के ऊपर जो है एक बर्डन बना रही है। एक किस्म से इसको बर्डन ही कहेंगे, कि कैसे वो लोग जो है एक डबल कर देना किसी चीज़ को। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी फीस जीआईसी की ही डबल नहीं हुई है, अभी कॉलेज फीस भी डबल होगी। आप देखिएगा कॉलेज की फीस भी जो बढ़ जाएगी, और वहाँ पे जो बेसिक जो खर्चे हैं वो तो बढ़ ही गए हैं, नो डाउट। जैसे पहले जो कमरा आपको मान के चलिए $600 में मिलता था, $500 में मिलता था, उसका रेट बढ़ गया है। और ऐसे ही खाने का बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट का बढ़ जाएगा, तो रेट हर एक चीज़ के बढ़ेंगे। अभी कॉलेज फीस की बारी, आप देखिएगा कि आने वाले कुछ ही समय में कॉलेज की फीस भी बढ़ जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने पैसे जो है बर्बाद ना करें, आप समझिए इन चीज़ों को। इससे अच्छा जो है आप सेनेगन कंट्री में जा सकते हैं, अच्छी कंट्रियाँ आपको। आप एक चीज़ खुद से नोट करिए कि गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके देखिए कि कनाडा के अंदर जितने लोग मूव हो रहे हैं, उसमें जो है सबसे ज़्यादा नंबर किसका है। आप देखेंगे वहाँ पे इंडियंस, बांग्लादेशी, चाइनीज़, इन्हीं लोगों का नंबर ज़्यादा है। कभी आपने सुना कि फ्रांस के लोग, जो जर्मनी के लोग हैं, वो कनाडा जा रहे हैं? मतलब ठीक है, जा रहे होंगे, लेकिन बहुत कम। रेशो अगर मैं कंपैरेटिव बात करें, कंपैरिजन करें इंडिया का और जर्मनी का, इंडिया और फ्रांस का, तो बहुत कम। रीज़न वहाँ पे अच्छे स्कोप है, वो लोग वहाँ पे अच्छे सेटल्ड हैं। तो इसीलिए जो है मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है ऐसी कंट्री की ओर मूव करें। एक नाम के पीछे ना भागें कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एक नाम के पीछे ना भागें, बल्कि आप एक ऐसी कंट्री में मूव करें जहाँ पे आप जो है ईज़िली पैसा अर्न कर सकते हैं। पैसा भी कम लगेगा, अर्निंग भी अच्छी होगी, और आप लोग जो है एन्जॉय भी अच्छा करेंगे। कंट्रीज़ भी अच्छी है। तो आप जो है खुद से चीज़ों को समझिए, अपने पेरेंट्स की हार्ड मेहनत की कमाई को आप ऐसे ही ज़ाया ना करें। आप समझिए चीज़ों को कि आपको कहाँ पे मूव होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।